चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। कल जो दर्दनाक घटना घटी, बेसमेंट में पानी भर जाने से आईएएस के एस्पिरेंट जो थे 3 बच्चे मर गए, और आज जो संसद के अपने भाषण में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का एक उदाहरण दिया, बहुत ही शानदार उदाहरण था, इसको मानना पड़ेगा। उसमें दोनों में कैसे अंतर संबंध है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात तो कही दूँ। कई बार क्या होता है कि पता नहीं ईश्वर की मंशा होती है या प्रकृति की बात होती है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई बार बहुत ही एक रूपक से बन जाते हैं जो ये बताते हैं कि चीज़ें कहाँ तक जा चुकी हैं। तो कल जो वो कल की जो दुर्घटना हुई जिसमें वो 3 बच्चे मारे गए, तो वो एक तरीके का अगर आप उसको रूपक के तौर पे देखें तो ये वो बच्चे थे जिस चक्रव्यूह की उस चक्रव्यूह में फंस गए थे, जिस चक्रव्यूह का जिक्र आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया। ये वो बच्चे थे जो, और उनके माँ बाप, ये बच्चे और उनके माँ बाप लगातार देख रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो लगातार मतलब ख़राब से ख़राबतर होती जा रही हैं, चाहे करियर का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे रोज़गार का मामला हो। सामान्य इम्तहान देते हैं तो उस पर पेपर लीक हो जाते हैं, ये सब सारी बातें वो बच्चे भी देख रहे थे और उनके माँ बाप भी देख रहे थे। इसलिए उन लोगों ने उनमें से जिनकी हैसियत थी वो सारे के सारे, उन्होंने कहा कि आईएएस एक ऐसा इम्तहान है जिसमें कहीं किसी तरीके की कोई बेईमानी नहीं होती, तो आईएएस बनने की कोशिश की जाए। हालांकि एक बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, मैंने भी उसको दिया है, इत्तेफाक से मैं पास नहीं हुआ उसमें, और साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस साल मैं बैठा था, मुझे याद है, अब तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई, मैं तो मतलब बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 10,000 लड़के जो थे वो उस प्रिलिमिनरी में चुने गए थे, और उस साल जो लड़के बैठे थे इम्तहान, लड़के लड़कियां सब, वो करीब 3 लाख थे। यानी आप ये सोच लीजिए कि कितना टफ कंपटीशन होता है। ये इसका मैंने इसलिए बताया, और अब तो मेरा ख्याल है शायद वो 10 लाख हो गया होगा, और चुनने वाले भी जो चुने जाएंगे वो भी मेरा ख्याल है वही होंगे, 700-800 ही होंगे। बहरहाल ये मैंने उसलिए बताया कि कितने कठिन चक्रव्यूह की ओर वो बच्चे गए जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, दिल्ली में, मुखर्जी नगर पे, इन सब जगहों पर। एक तरीके से अगर कहा जाए, थोड़े कठोर शब्दों में कहा जाए, तो एक तरीके से अमानवीय परिस्थितियों में रह करके वो तैयारियां कर रहे हैं, खाली उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए जिस चक्रव्यूह में उनको मोदी एंड कंपनी की सरकार ने डाल दिया है, जिस चक्रव्यूह का जो 6 क्या नाम है चक्रव्यूह रचने वालों का जिक्र किया राहुल गांधी ने। आप सब वो भाषण सुन चुके होंगे, इसमें बहुत सी बातें मैं दोहराऊंगा नहीं। हालांकि वो बच्चे जो बेचारे दिल्ली गए हैं, इम्तहान दे रहे हैं, और उसमें से वो बेचारे 3 डूब के मर गए। अब उनको ये जान करके भी और अत्यधिक दुख हुआ होगा कि आईएएस के इम्तहान, जिसको वो अभी तक एक ऐसा इम्तहान समझ रहे थे जिसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती, वो इसी साल इत्तेफाक ऐसा हुआ। मैं रूपक की बात कर रहा हूँ। इसी साल ऐसा हुआ कि जो चीज़ें क्षण के सामने आई कि आईएएस के इम्तहान भी एक जो है बेईमानी का अड्डा बन चुका है, और उसमें तमाम लोग बेईमानी करके आईएएस बन चुके हैं। यानी वो जो बच्चे तमाम अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए मुखर्जी नगर जैसी जगहों पर आईएएस बनने का ख्वाब देख के गए हैं, वो भी उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिस चक्रव्यूह की रचना भारतीय जनता पार्टी और अपने मोदी एंड कंपनी और क्या नाम है आपके अमित शाह और अडानी अंबानी शरीकों ने की, जिसमें उन्होंने, राहुल गांधी ने 6 नाम लिए, 6 चक्रव्यूह रचने वाले हैं, अडानी, अंबानी, मोदी, शाह और क्या नाम है डोवल, और वो सरसंघ चालक, 6 का जिक्र उन्होंने किया। अब आप ये देखिए कि अब ये समझ लीजिए कि जिस चक्रव्यूह से फंस करके निकलने वो बच्चे दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली की जो चक्रव्यूह है, वो चक्रव्यूह का भी ये तो एक झलक सी दिखाई दी है। पूरा चक्रव्यूह तो जब आप वहाँ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कैसे मानवीय परिस्थितियों में वो बच्चे रह रहे हैं, और उसमें से 3 तो बहरा डूब के मरी गए। और आप ये देखिए कि ये चक्रव्यूह कितना कड़ा और कितना मतलब ऐसा हो चुका है, कठिन हो चुका है, या ये कह लीजिए कि ऐसा अमानवीय हो चुका है कि उस चक्रव्यूह, क्योंकि चक्रव्यूह ऐसा चक्रव्यूह बनाया जा चुका है जिसमें मानवता के लिए कोई जगह ही नहीं बची। उसी के चलते वो आजकल सब वो बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर दिल्ली में, और सब पुलिस उनको लाठियाँ बांध रही थी,
और उसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर हमको पढ़ाने वाले अवध ओझा और क्या नाम है ये विकास देवी कीर्ति और जो 5-6 लोग हैं जिनको जिनको माना जाता है आइकन माना जाता है आईएएस बनाने का, वो अगर हमारे साथ आके खड़े हुए थे तो हमको इतनी लाठियाँ न पड़ती और साथ ही साथ हमारी आवाज़ में दम आ जाता है। लेकिन वो नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए वो 6, क्योंकि वो 6 उम्रदराज लोग हैं। वो जानते हैं कि अगर इस समय वो बाहर निकले तो फिर कोचिंग की क्या नाम है जो कोचिंग का जो बाज़ार है जिससे वो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे उस बाज़ार से वो आउस्ट कर दिए जाएंगे। इतना वो समझदार, इतने समझदार वो हैं। सेम डे, क्योंकि जब तक इन स्टूडेंट्स के टीचर्स नहीं आएंगे पुलिस वाले इनको ऐसी डंडा मार के यहाँ से हटा देंगे। माई क्वेश्चन टू एवरी सिंगल यूपीएससी टीचर इज दैट वेयर द हेल वर यू टुडे। मतलब मरी तो गया बच्चा, मतलब अब उसके बावजूद भी अगर तुम करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे नहीं खड़े हुए हो तो कल कैसे गाड़ी लेके क्लासरूम में जाओगे? बस यही था, मतलब क्या था, मतलब व्हाट एग्जैक्टली विल, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं और रह गया लड़कों का सवाल, तो उनकी लड़के जो बेरोजगार और लड़के लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, उनको तो जानवर की तरीके से भेड़ बकरी समझा ही जाता है जब जहाँ जाकर लाठी से हाँक दिया। ये मैं सब चक्रव्यूह की बातें कर रहा हूँ। ये सारे चक्रव्यूह रचे जा चुके हैं जिसमें लोग फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और उसमें अब उसमें एक चीज़ और भी देखिए, जो लोग इस चक्रव्यूह, देखिए चक्रव्यूह का 2 हिस्सा देखिए आप, कि एक तो वो है जो पढ़ा लिखा सेक्शन है जो चक्रव्यूह से निकलने के लिए जाके जब दिल्ली गया तो दूसरे चक्रव्यूह में फंस गया। चक्रव्यूह की ये खासियत होती है कि आप वो 6 क्या नाम है, आज राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा उसका वो दिया, क्या नाम है उसमें जो कमल की तरीके से चक्रव्यूह होता है कि आप उसके जैसे जैसे आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और लगातार उसमें से फंसते चले जाएंगे। चक्रव्यूह की ये खासियत होती है। अंत में उसमें मारा ही जाता है, अभिमन्यु भी मारा ही गया था उसमें। हालांकि उसमें एक बात और मैं बता दूंगा कि अभिमन्यु मार तो डाला गया, लेकिन वो अभिमन्यु जब मारा गया तो वो समझ लीजिए कि वो पूरी महाभारत जो पूरी महाभारत जो रची गई थी, जिसमें सारे के सारे लोग उस महाभारत को रचने वाले थे, वो सारे के सारे मारे गए। ये भी क्या नाम है महाभारत का सच है। देखिए बहरहाल क्या होता है। हालांकि चक्रव्यूह रचने वाले अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, वो समझते हैं कि सब मरेंगे, वो नहीं मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति भी जब अपनी बेदर्दी पे आती है तो वो भी सबको मार डालती है। तमाम तरीके के भूस्खलन और ये सब सारी बातें इस बात का उदाहरण है। वो जब होता है तो फिर उसमें वो भी नहीं बचते जो वन माफिया हैं, और वो भी नहीं बचते जो वन माफिया को रोकने का जिनके ऊपर दारोमदार है। इस तरीके की बात है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब ये समझिए ये स्थिति है। तो जो मैं बात कर रहा था, तो उसमें भी 2 सेक्शन है। एक तो पढ़ा लिखा सेक्शन है जो चक्रव्यूह से निकलने के लिए यूपी वहाँ गया इम्तहान देने दिल्ली, वो बेचारा वहाँ फंस गया। और एक दूसरा सेक्शन जो कम पढ़ा लिखा और गांव देहात से आता है, उसको कांवड़िया बना दिया गया। वो कांवड़िया लेकर के अपना जा रहा है भगवान शिव को जल चढ़ाने। उसको लगता है कि शायद भगवान शिव उसके कष्ट का हरण करेंगे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि भगवान शिव जो है वो ऐसे कष्टों का हरण करते हैं जो मतलब प्रकृतिजन्य होते हैं। मानवजन्य कष्टों से का शायद अपहरण करना भी भगवान शिव नहीं समझते। तब जो है वो फिर वो दूसरा रौद्र रूप लेते हैं। जब फिर उसके बाद तब वो तीसरी आँख खोलते हैं जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। ये बात भी शायद वो बेचारे कांवड़ी अभी अनपढ़ है, नहीं जानते। एक तरफ तो दिल्ली में ये उपद्रव मच रहा है जो आप देख रहे हैं, और जो जैसा मैंने जिक्र किया, और दूसरी तरफ आप निकल के देखिए वो कांवड़िया जो जा रहे हैं वो भी रास्ते रास्ते उपद्रव मचाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब व्यवस्था जब फैलती है तो जब पूरी, तो फिर वो किसी को नहीं बख्शती, कोई भी उसमें। वो नियम है इस बात का कि आप आज ही उसमें ट्विटर पे मैं देख रहा था, अगर भी मिल जाएगा तो मैं लगा भी दूंगा कि वो पुलिस की गाड़ी को भी कांवड़िया तोड़ रहा है। यानी पुलिस की गाड़ी, मतलब वो पुलिस जिसको देखते ही वो कांवड़िया शायद जब अपने गांव में रहते होंगे लड़कों के तौर पर, तो वो भाग खड़े होते गांव, मतलब खेतों की तरफ। वो कांवड़िया जब चूँकि कांवड़िया के वेश में है तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी को भरपूर रगड़ के तोड़ दिया। ये सब भी हो रहा है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप चक्रव्यूह रचते हैं तो उस चक्रव्यूह में पहले अभिमन्यु मारा जाता है, बाद में उस 6 महारथी मारे जाते हैं जिन्होंने उस चक्रव्यूह को रचा। बहरहाल ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं समाज। हालांकि हर बार चक्रव्यूह रचने वाले सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। ये तो खैर, ये तो विधि का विधान है, इसमें कोई क्या कर सकता है। अब आते हैं आप राहुल गांधी की बात पे, जो उन्होंने बहुत ही आज का भाषण उनका बहुत एकदम मन को छू लेने वाला भाषण था। इसमें कोई शक नहीं। पूरा भाषण आप लोग सुन चुके होंगे, मैं 2-4 का जिक्र कर दे रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि वो चक्रव्यूह है, वही इम्तहान वाली बात उन्होंने कही कि चक्रव्यूह आपने रचा कि बच्चों के लिए इतनी बड़ी बेरोजगारों की आपने फौज खड़ी कर दी, और उस फौज से खड़ी करने में के लिए मान लीजिए अगर वो इम्तहान देने जाते हैं बेरोजगारी से निपटने के लिए, तो आप पेपर लीक करके इम्तहान रुकवा देते हैं। उन्होंने कहा कि 10 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। वो सरकार जो 70 पेपर लीक होने देते देख रही है, इसका मतलब यही उन्होंने कहना चाहा, और ये फाइट हुई है कि वो सरकार जो है दरअसल चक्रव्यूह की निर्मात्री है। वो चाहती है कि चक्रव्यूह में फंस के
लड़के जो है कहीं कुछ न कर पाए, बेरोजगार पड़े रहे, और वो सारा पैसा खींच करके अडानी अंबानी शरीकों की और उनके जैसे शरीकों की झोली में डाला जा सके। फिर उन्होंने कही कि वो चक्रव्यूह के कई एग्जाम्पल दिए आज राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि उसी चक्रव्यूह के तहत नोटबंदी की गई और उसी चक्रव्यूह के तहत छोटे और मझोले उद्योग खत्म किए गए, ताकि वो जो पूरा का पूरा उद्योग धंधा है वो भी काला किसी तरीके से जाकर के अडानी अंबानी की झोली में गिर पड़े। ये बात है, उन्होंने कहा ये फैक्ट भी है। अब जिस तरीके से अब वो तो बहुत मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर देखा जाए तो जो चाइना से सामान आ रहा है, वो चाइना से सामान जो है वो, और पूरा एक तरीके से हिंदुस्तान जो है, ये कहने में कोई मतलब वो नहीं है, मतलब बुरी मतलब कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि काफ़ी हद तक सामान जो है वो चाइना से आने वाले सामानों पर हमारी इकोनॉमी निर्भर कर चुकी है। ये कोई कहने की बात नहीं है। और मेरा ख्याल है वो जो चाइना से सामान आते होंगे, उन सामानों के जो एजेंट्स होते होंगे वही सब अडानी अंबानी जैसे ही लोग होते होंगे। सीधी सी बात है, जो बिना कुछ किए, जैसे मैंने कहा कि वो माल खा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अब मैं अपने आखिरी बात बता के बात ख़त्म करूँगा कि ये जो सरकार है, मोदी एंड कंपनी की जो सरकार है, ये सरकार जो है ये ऐसे ही लोगों के लिए की वजह से बनाई गई है और ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है। ऐसे लोगों ने ही इसको बनाया, अडानी अंबानी सरीके लोगों ने, जो चाहते हैं कि देश का सारा सरमाया हमारी झोली में आ जाए बिना कुछ किए, और ये सरकार उनको ऐसा करने में मदद दे रही, क्योंकि ये सरकार टिकी रहे और ये सरकार बनी रहे, इसमें वो अडानी अंबानी सरीके लोग मदद कर रहे हैं। बीच में हिंदुस्तान जाए भाड़ में, ये वो पूरा चक्रव्यूह इस समय बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है, जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया। ये फैक्ट है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये चक्रव्यूह टूटे कैसे। तो जाहिर सी बात है, सारे चक्रव्यूह टूटते हैं, ये भी चक्रव्यूह टूटेगा ही। चक्रव्यूह टूटना भी शुरू हो गया है, 303 से 240 पे चीज़ें आ गई हैं। लेकिन हाँ, ये बस एक बात ये कह करके मैं बात ख़त्म करूँगा कि ये चक्रव्यूह भी टूटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चक्रव्यूह टूटना शुरू भी हो गया है, और चक्रव्यूह टूटने में एक चीज़ और भी बताऊँ मैं कि ये जो चक्रव्यूह बनना जब शुरू हुआ था, तो ये चक्रव्यूह के बनने की शुरुआत हुई थी राम मंदिर आंदोलन के समय से। आप ये जान लीजिए, ये जो लोग राम मंदिर आंदोलन को, जो लोग अब मेरी बात समझ में आ रही, तब नहीं आई थी, झूठ नहीं, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस समय में इतना मैच्योर नहीं था कि राम मंदिर आंदोलन का और जो साथ ही साथ उसको तोड़ने के लिए जो जाति का आंदोलन चला था, ये धर्म और जाति का आंदोलन किस लिए कहाँ तक जाएगा, ये मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ पाया था। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि ये जाति धर्म के जो पूरा आंदोलन था, इस पूरे आंदोलन को आपके क्या नाम है समझ लीजिए अडानी अंबानी सरीकों ने हैक कर लिया, और बदले में हिंदुस्तान को ऐसी बेपनाह गरीबी और क्या नाम है ऐसी थी कि उससे निकलने में हिंदुस्तान को भी ये मान के चलिए कि दसियों साल लगेंगे। तो नंबर एक, और नंबर दो, एक कम से कम मेरा मानना है कि कम से कम 2 जनरेशन, मतलब एक जनरेशन ये जो आज यूपी IAS एस्पिरेंट बनने के चक्कर में डूब मरी, एक वो जनरेशन, और वो जो इनके बच्चे आएंगे, कम से कम 2 जनरेशन तबाह कर चुका है ये क्या नाम है, ये मोदी अडानी अंबानी इनका सरीखा जो 6 चक्रव्यूह रचाने वाले हैं, कम से कम हिंदुस्तान की 2 जनरेशन को तबाह कर चुके हैं। और सबसे बात की मैंने रूपक से शुरू की। रूपक भी अपना काम करता रहता है। आखिरी रूपक में मैं बताऊंगा कि आज वो पत्रकार जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के समय मार खाई, और वो जाहिर सी बात है उनको मार खानी थी क्योंकि कवर करने गए थे, उसमें फिर 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा तो क्या नाम है गोदी पत्रकार जिसको कहते हैं, वो अडानी अंबानी और क्या नाम है मोदी के पत्तलों पर जाके बैठ के पत्रे चाटने लगा, और एक दूसरा धड़ा था जिसके अंदर थोड़ी बहुत आदमियत बाकी थी, वो अपना यूट्यूब वगैरह पे आ गया। लेकिन अब आप देखिए कि भाई वो सत्ता जिसको चाहिए ही नहीं पत्रकार, उस सत्ता ने आज अपना आखिरी काम भी कर दिया। और वो क्या नाम है एक तरीके से, क्योंकि मालूम है कि संसद का सदन लगातार ख़राब होता जाएगा, अब चीज़ें सरकार के हाथ से निकल रही हैं, इसलिए उसने वो जो गोदी पत्रकार थे उनको भी पिंजड़े में बैठा दिया। सच्चाई सब धीरे धीरे सामने आ रही है। अब लोग समझें ना समझें वो एक अलग बात है। बहरहाल जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया, देखिए क्या होता है। और हाँ, मैं फिर ये बात कहूँगा कि ये बात मैं फिर कह के बात खत्म करूँगा कि चक्रव्यूह हर ऐसा नहीं है, ये चक्रव्यूह जो है वो हर युग में रचा गया है। महाभारत के लिए कहा ही गया कि वो युगांतर की रचना है। ये चक्रव्यूह हर युग में रचा गया, और हर युग में चक्रव्यूह रचने वाले ने सोचा कि वो बच जाएंगे, लेकिन अंततः उन्हीं के संघार के साथ उस चक्रव्यूह का खात्मा हुआ। ये भी अगर लोग जानने वाले जान लें तो अच्छी बात है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभारी और रहूँगा। धन्यवाद। हाँ हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड हाँ, एक सर बेचारे, हाँ। सर मीडिया वाले हैं सर, बेचारे नहीं है वे,
बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ। सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊंगा। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब